हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके कमेंट के आधार पर लिए गए हैं। जैसे फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन में मुझे कमेंट में पूछा गया था, तो मैं दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि और दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और देखने के साथ साथ समझना है फ्रेंड्स। ठीक, शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स हम इसमें सबसे पहले हम सिद्धांत को समझते हैं। सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमको सिद्धांत में देखते हैं। सिद्धांत में हमको क्या करना होता है कि एक आयतन नाइट्रोजन लेना होता है, एक आयतन नाइट्रोजन गैस होती है फ्रेंड्स, और 3 आयतन हमको हाइड्रोजन गैस लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये नाइट्रोजन गैस और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, इसको 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर, कितना, 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर क्या काम करते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक फ्रेंड्स, उत्प्रेरक फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 तथा उत्साहवर्धक जो मॉलिब्डेनम चूर्ण होता है फ्रेंड्स MO, इसके साथ में उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का अनुपात आपको 1 लेना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस हाइड्रोजन का अनुपात अपने को कितना लेना है, 3। दोनों गैसीय अवस्था में होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों गैसीय अवस्था में होगा, अमोनिया बनेगी। और फ्रेंड्स ये देखिए समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन है इसलिए इधर 2 लगा देंगे, हमारा समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसको अब कितनी निकलती है ये भी बता देता हूँ मैं, 22,400 कैलोरी इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अर्थात यह जो अभिक्रिया है फ्रेंड्स, यह होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, है ना। ठीक है, जिसमें ऊष्मा कैसी होती है, उत्सर्जित होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं विधि के बारे में। विधि में क्या होता है कि इसके लिए आपको एक चित्र बनाने की आवश्यकता होती है फ्रेंड। चित्र में क्या होता है, एक पंप होता है। देखो मैं इसका थोड़ा रफ चित्र बना देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा एक पंप होता है। ठीक, इस पंप में हम लोग क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन और किसका अनुपात, हाइड्रोजन का अनुपात इस पंप से होकर गुजारा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार का संयंत्र, पहले मैं चित्र बना देता हूँ फटाफट, फिर हम एक रफ चित्र के बाद में हम बात करते हैं आगे में। ठीक, देखिए फ्रेंड्स ये एक प्रकार का रफ चित्र बना दिए हमने। ठीक है, यहाँ पर एक संपीड़क लगा होता है, संपीड़क जो कि हमको क्या काम करने का काम आता है, ठंडा, विलयन को हम ठंडा करते हैं यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर पंप रहता है, फिर पुनः जो गैस आती है इसको हम पुनः फिर से इधर में भेज दिया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक, चलो देखिए बात करते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस विधि में वायु से प्राप्त नाइट्रोजन, कहाँ से प्राप्त है नाइट्रोजन, वायु से, प्लस साथ में हमको क्या, वाटर गैस क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण, ये वाटर गैस कहलाता है। तो इस वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन, यहाँ वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन और वायु से प्राप्त नाइट्रोजन को क्रमशः 1:3 में क्या काम किया जाता है, मिलाकर 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर फ्रेंड्स, है ना, एक संपीड़क में प्रवेश कराते हैं। यहाँ पर एक संपीड़क कक्ष में प्रवेश कराते हैं। संपीड़ित मिश्रण को एक कक्ष में से गुजारा जाता है फ्रेंड्स, जिसमें 450 से 500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ताप होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस कक्ष में से गुजारा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है उत्प्रेरक तथा उत्साहवर्धक कैसा लगा होता है, मॉलिब्डेनम लगा होता है। क्या, उत्साहवर्धक मॉलिब्डेनम, और उत्प्रेरक क्या, Fe2O3 होता है फ्रेंड्स। इस कक्ष से निकलने वाली गैसों में लगभग कितनी, 15 से लेकर
40% तक कौन सी गैस होती है, यहाँ पर अमोनिया गैस होती है। कौन सी गैस होती है? 15 से 40 अमोनिया गैस होती है फ्रेंड्स। तो जो अमोनिया गैस होती है इसे संघनित्र की सहायता से ठंडा करके, कहाँ से ठंडा करेंगे? संघनित्र की सहायता से ठंडा करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन शेष और गैस बची रहती है अनुपयुक्त गैस, तो इसको पंप की सहायता से कहाँ पुनः उत्प्रेरक कक्षा में भिजवा दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह अभिक्रिया कैसी होती है? चलते रहती है। इसमें एक चीज याद रखना है आपको, सावधानी याद रखना है कि सावधानी में क्या होता है। सावधानी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को शुद्ध अवस्था तथा शुष्क अवस्था दोनों अवस्था में होना चाहिए। एक तो एक शुद्ध भी होना चाहिए और सेकेंड क्या होना चाहिए? शुष्क भी होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक। चलो, और सेकेंड बात, क्योंकि यदि यहाँ पर क्या उपस्थित होगा, यदि मान के चलो यहाँ पर किसी प्रकार की अशुद्धि होगी तो ये उत्प्रेरक को कैसे कर देती है? विषाक्त कर देती है। विषाक्त का मतलब विष युक्त कर देती है फ्रेंड्स, मतलब उत्प्रेरक अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है। और यहाँ का ताप और दाब नियंत्रित होना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ताप कितना होना चाहिए? 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और दाब कितना होना चाहिए? 200 से 800 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है? याद करना है। चलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है, क्या? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम किसकी? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें, क्लोरोफॉर्म जब हम बनाते हैं, सबसे पहले आपको क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है बताइएगा आप मुझे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, CHCl3 हमको क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है, ठीक है। CHCl3 ये होता है फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म, और इसका हमको क्या काम करना है? निर्माण करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से इसका निर्माण करते हैं देखिएगा, है ना। इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला में हमको क्लोरोफॉर्म बनाना होता है, तो एथेनॉल से हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। किससे? एथेनॉल से। ये आपको याद रखना है, एथेनॉल। अब एथेनॉल क्या होता है फ्रेंड्स? एथेनॉल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है C2H5OH। इसे हम एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, एथिल एल्कोहल। चलिए बात करते हैं आगे क्या होता है। अभिक्रिया फ्रेंड्स 2 से अधिक पदों में होती, लगभग इसमें 4 पद होते हैं फ्रेंड्स। तो देखो क्या होता है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म एथेनॉल या एसीटोन दोनों के माध्यम से बनाया जाता है, पर विरंजक चूर्ण और जल की क्रिया से बनाया जाता है। क्या क्या? विरंजक चूर्ण और किसकी? जल की क्रिया से। विरंजक चूर्ण और साथ में हमारे पास क्या रहेगा? जल। जल बोले तो H2O, ठीक है। चलो इसमें हमको क्या काम करना है, देखिए यह अभिक्रिया कुछ पदों में होती है, पहले बताया निम्न पदों में होती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न पदों में संपन्न होती है, ठीक है। किस प्रकार संपन्न होती है देखते हैं। फर्स्ट पद में क्या होता है फ्रेंड्स? पहला पद, पहले पद में जो होता है विरंजक चूर्ण, आपको विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र पता होना चाहिए। विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2, ठीक है। विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके, किससे क्रिया करेगा? जल। जल बोले तो H2O, H2O से क्रिया करेगा और क्या बनाता है फ्रेंड्स? ये क्लोरीन गैस बनाता है, क्लोरीन, ठीक है। और साथ में क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट पद हुआ। अब सेकंड पद में क्या होता है फ्रेंड्स? अब दूसरा पद बता रहा हूं मैं आपको। द्वितीय पद में C2H5OH, क्या हमने अभी देखा था एथिल अल्कोहल ले रहे थे, यही एथिल अल्कोहल C2H5OH क्या काम करता है? क्लोरीन से ऑक्सीकृत हो जाता है और एल्डिहाइड देता है। क्लोरीन से ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन के साथ ऑक्सीकृत कर देते हैं और किसका निर्माण कर देगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है फ्रेंड्स? CH3CHO, इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड एसीटेल्डिहाइड, ठीक है, एसीटेल्डिहाइड। और साथ में क्या बन जाएगा फ्रेंड? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1, अर्थात हमको समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो 2 है तो हम भी यहाँ 2 लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन संतुलित हो गए, 5 और 1 6, यहाँ पर 3 4, 4 और 2 5, ठीक है, 5 और 1 6, 3 4 और ये 2, 4 और 2 6, ठीक है। कार्बन तो ऑलरेडी कार्बन 2, तो कार्बन 2 संतुलित है, ठीक है फ्रेंड। अब थर्ड पद, तृतीय पद में क्या होता है फ्रेंड कि जो ये एसीटेल्डिहाइड जो बनाया ना अपने पास, ये एसीटेल्डिहाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करेगा?
क्लोरीन से, और साथ में किसका निर्माण करता है, क्लोरल का निर्माण करता है फ्रेंड्स। देखिए है ना, थर्ड पद की बात करते हैं। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से, ठीक है। और किसका निर्माण करेगा, ये निर्माण करता है क्लोरल का। क्लोरल क्या होता है फ्रेंड्स, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। कितने क्लोरीन के अणु हो गए, 3 क्लोरीन के अणु हो गए, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना CCl3CHO, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा फ्रेंड्स, और साथ में अपने पास बच गया HCl। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन 3 और 1 4, तो हमको क्या समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। 4 क्लोरीन हो गए। कार्बन देख लीजिए, कार्बन 1 2, कार्बन 2। हाइड्रोजन देखिएगा 3 4, और यहाँ पर कितना है, केवल 1 है, और यहाँ हम 3 लगा देते हैं तो 3 और 1 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। अब हम क्लोरीन को करते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 3 हो गया, 3 और 3 6, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6। समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब चतुर्थ पद की बात करते हैं फ्रेंड्स। चतुर्थ पद में क्या होता है, ये अपने पास क्या बना है, क्लोरल। तो क्लोरल के कितने अणु लेंगे हम, 2 अणु। याद रखना है फ्रेंड्स, क्लोरल के 2 अणु किससे क्रिया करेंगे, जो प्रथम पद में बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेगा, ये क्लोरोफॉर्म बना देता है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं हम लोग। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड के 2 अणु, ये पहला अणु और ये दूसरा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, सेम बन गया, ठीक है। ये क्या काम करेगा, क्लोरल के 2 अणु के साथ, क्लोरल बोले तो ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, इसके 2 अणु के साथ CCl3CHO इसके साथ, ठीक है। इसके 2 अणु ले लेते हैं, CCl3CHO, इसके 2 अणु के साथ क्रिया कर लिया तो देखिए फ्रेंड्स, ये निर्माण कर लेता है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, एक क्लोरोफॉर्म बन गया। अब साथ में बन जाएगा क्या, CaOOCH और CaOOCH, ठीक है फ्रेंड्स। इसका नाम हो गया अपने पास क्लोरोफॉर्म। तो इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमको क्या काम करना पड़ता है, इसकी भी विधि होती है फ्रेंड्स। विधि में एक चित्र बनेगा, है ना, यहाँ पर भी एक चित्र बनेगा। चित्र में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको एक बीकर, एक पात्र लेना है, ठीक है। पात्र में क्या काम करना है, उसको एल्कोहल और वहाँ पर क्या डालना है, ब्लीचिंग पाउडर डालना है, जल डालना है, उसको गर्म करेंगे, ठीक है। शीतलक पाइप से ठंडा करेंगे, वहाँ पर अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया इस निम्न पदों में होगी, ठीक है। तो देखो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि किस प्रकार से हम बनाते हैं। आपको क्या काम करना है, सबसे पहला पद, अभिक्रिया 4 पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले पद में आपको क्या लेना है, विरंजक चूर्ण की जल से अभिक्रिया कराना है। किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। अब जो क्लोरीन है फ्रेंड्स, ये क्या काम करेगा, एथिल एल्कोहल मिलाए थे हमने, एथिल एल्कोहल के माध्यम से ही बना रहे हैं। तो एथिल एल्कोहल के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करेगा, +2 HCl बन जाएगा। साथ ही साथ देखिए, ये एसिटाल्डिहाइड फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण कर लेगा। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु बोले, अर्थात क्लोरल के 2 अणु क्या पहले पद में बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेते हैं, और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। इस प्रकार से क्या होता है फ्रेंड, अपना क्लोरोफॉर्म कैसा हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। थैंक यू।